So guys, once again welcome to all of you here. This is Anshu and part number 17 of physics session. So चलते हैं नेक्स्ट पार्ट और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे 25 तक हैं तो आपको अपना स्कोर बताना है। एंड डेफिनेटली ये सीरीज भाई बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट में लेके आ रहा हूँ और ये मत देखना, मैं एक बात बता दूं, अभी और कहीं मत भगना, मतलब जहाँ पे हो वहीं पे पढ़ते रहना और थोड़ा सा रिवाइज करने का कोशिश करो। थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन वीडियोस कम, मेरा भी वीडियो मतलब देख सकते हो 10-15 मिनट निकाल के आप जहाँ से देखना चाहो, बट यूट्यूब को अभी कम टाइम देना शुरू कर दो, बिकॉज वही वाला टाइम है। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा क्वेश्चंस पे और खुद पे फोकस कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर पर मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये एग्जैक्ट था, यहाँ पे आई थिंक मुझे कुछ बताने का नीड नहीं था। आपका ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और जहाँ पे कॉन्सेप्ट बन रहा होगा उसे जरूर डिस्कस करते चलेंगे। जैसे वोल्ट पर मीटर स्क्वायर का यूनिट क्या होता है, और ये याद रखना एयरफोर्स का एग्जाम कोई पेपर हुआ नहीं आता भाई, पेपर बहुत ईजी आता है, जिसने थोड़ा भी मन लगा के पढ़ा होगा वो क्रैक कर जाता है। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स नेवी का रिटर्न बहुत डिफरेंट होता है एयरफोर्स पे, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स में भाई, एयरफोर्स का क्या होता है, एयरफोर्स का पेपर जो होता है पेपर के बेस पे ही सिलेक्शन नहीं होता, उसमें आगे भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जबकि नेवी में केवल एग्जाम ही मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है। तो सिंपल से मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो वोल्ट पर मतलब यूनिट, वोल्ट पर मीटर जिसका यूनिट होता है वो विद्युत तीव्रता का होता है, विद्युत तीव्रता का होता है। आपको फार्मूला नहीं पता तो E बराबर माइनस dV/dt ऐसे ही आप बता सकते हो वोल्ट पर मीटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुना होगा ना, वही यही लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द करेक्ट मतलब केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भाई 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस का सही मान होता है। तो आपको पता होगा कि इसके लिए अपने को जो फार्मूला होता है वो केल्विन इक्वल टू होता है 0 + 273.15 केल्विन, ठीक है। इसमें इतना ऐड करेंगे तो भाई एग्जैक्ट यही आने वाला है, मतलब कि थर्ड का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जैक्ट बताना था, 273 नहीं होगा, 273.5 केल्विन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, तो कोई दिक्कत ना है। सेंता गुणांक का विमी सूत्र बताओ, बहुत बार ये आपके एग्जाम पे पूछा है, ठीक है। आपको बता दूं, जो दाब और प्रतिबल का होता है उसकी इक्वल ही होती है, मतलब दाब और प्रतिबल की इक्वल होती है। और जो आपका इसका विस्कोसिटी का होता है उसका पहले मैं फार्मूला बताता हूँ, देन आपको यहाँ पे डायमेंशन बताता हूँ। इसका भाई जो फार्मूला होता है वो होता है यहाँ पे इक्वल टू माइनस नीटा ए dV/dx। जहाँ पे आपको नीटा की पूछ रहा है कि इसका भाई यहाँ पे आपका विस्कोसिटी, इसका आपका आयाम बताना है, मतलब डायमेंशन बतानी है। सो राइट आपका आंसर हो जाएगा ml-1 t-1, ml-1 t-1। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। आपका वर्क हो गया या फिर मतलब कार्य हो गया या ऊर्जा हो गया, उसका डायमेंशन ये होता है, आप सभी निकाल सकते हो। कार बराबर F/S मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित में कौन सा एक आयामी गति है। इसने पूछा आयामी गति कौन सी है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सीधी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन, एक मतलब स्ट्रेट मतलब पटरी है उसमें दौड़ती हुई ट्रेन एक आयामी गति का एग्जाम्पल, एक आयामी गति का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के कुछ एग्जाम्पल्स और भी देता हूँ, नोट डाउन कर लेना अगर कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामी गति है। तो देखो, एक कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड भी हो सकता है, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, ड्रॉपिंग अ पेंसिल, पेंसिल का गिरना भी हो सकता है, थ्रोइंग अ बॉल स्ट्रेट अप, मतलब कि किसी भी चीज़ का स्ट्रेट अप डायरेक्शन में काम होना ही आपका एक आयामी गति का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप सभी को बताना है और मैं इस सेशन पे पूरे 2 क्वेश्चन आपसे आस्क करने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका ये होने वाला है। क्वेश्चन क्या है, प्रक्षेप गति जिसे हम परवलयिक गति में उड़ान की अधिकतम सीमा और समय के वर्ग के बीच का अनुपात होता है। वैसे ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में देखने को मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कॉमेंट में कॉमेंट करके बता सकते हो, विद सॉल्यूशन बता सकते हो शॉर्ट में, तो जरूर बताना कि इसे कैसे सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, कि न्यूटन के दूसरा नियम द्वारा मापा जा सकता है। न्यूटन के दूसरे नियम के द्वारा किसे मापा जा सकता है, तो फोर्स को, ठीक है। F बराबर ma आपने पढ़ा होगा, F बराबर ma आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। क्वेश्चन 1 है, एक कार फिसलन वाली सड़क पर एक मोड़ पर इतने मीटर पर सेकेंड
कि निरंतर गति से यदि उसका घर्षण गुणांक इतना हो तो वृत्तचाल की न्यूनतम त्रिज्या जिसमें कार मुड़ती होगी। कोई नहीं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए भाई, कर पाओगे। v बराबर होता है √μrg, v बराबर √μrg, जहाँ पे आपसे भाई रेडियस पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? रेडियस पूछा हुआ है। जबकि v का आपका v, ठीक है, v आपके सवाल पे दिया हुआ है, g का मान आप सभी को पता ही है, और म्यू घर्षण गुणांक यहाँ पे दिया हुआ है फ्रिक्शन का। ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं इसमें जाके वैल्यूज वगैरह पुट कर लेता हूँ। तो r बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? v² / μg। ठीक है, तो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v मतलब 10 था, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऊपर तो 100 हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 0.5 घर्षण गुणांक का मान आ गया, और g का मान 10 पुट कर लेते हैं। इसे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे ये 0 लग जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 20/100। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 20/100 20 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद जो 50 सेंटीमीटर, अच्छा 20 किलोग्राम मतलब 20 kg यहाँ पे दिया हुआ है। इतने मीटर हाइट की ऊंचाई तो गेंद की स्थितिज ऊर्जा, कोई दिक्कत ना है। पोटेंशियल एनर्जी का आपको फार्मूला ही पता होगा, mgh होता है। क्या होता है? mgh। भाई m और h का मान दिया है, g का मान आपको 10 पता ही होता है, 9.8 चलो रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसा है। तो 20 × 9.8 mg, और h का मान कितना? 50। तो भाई सिंपल सा ये वाला हटा के ये 0 कैंसिल कर देंगे। 20/100 × 98, 20/100 × 98। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 98, मतलब 9800 आ जाएगा। मतलब कि राइट आंसर इसका कौन सा होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 98 जूल। ओके, कि 98, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर क्योंकि 9800 आ रहा है, तो फिर 98 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो जी दिया नहीं है, तो जूल पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस घटना में कोणीय वेग का अनुप्रयोग उपयोगी है। मतलब कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, और किसमें अपना कोणीय वेग जो होता है एंगुलर वेलोसिटी, उसका यूज उपयोगी है। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का मैं ऑप्शंस देख लो भाई। जब कोई शरीर घूम रहा होता है, जब शरीर का वेग एक सीधी रेखा में होता है, जब शरीर का त्वरण एक सीधी रेखा में होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि जब कोई शरीर घूम रहा होता है, मतलब कि निम्न में से किस घटना में कोणीय वेग का अनुप्रयोग उपयोगी होता है। तो व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग, जब कोई शरीर घूम रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान किसी ग्रह का 80 गुना है, ठीक है, मास यहाँ पे किसी ग्रह का 80 गुना दिया हो, व्यास ग्रह का दुगुना है, आपका उसका रेडियस है जो वो डबल है, और पृथ्वी पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उस ग्रह पर g डैश का मान क्या होगा। तो भाई सिंपल है, आपको बस इसके फार्मूले पता होते तो आप डेफिनेटली इसे ईजी कर पाते हो। अर्थ पे यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि ग्रह पे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भाई सिंपल से आपको ग्रह पे निकाल देना, मीन्स अर्थ पे निकाल देना। तो GP बराबर GE, और आपका MP मतलब कि जो मास है वो यहाँ पे प्लेनेट पे निकाल देना है, और नीचे आपका अर्थ में निकाल देना है। MP/ME, ये बेस पे आ रहा है, इंटू RE/RP। भाई सारा का सारे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, सारा का सारा यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, बस इसमें जाके वैल्यू पुट कर देना है। तो 9.8 × 1/80 इंटू कितना डबल टाइम हो रहा था ना, तो 2 का स्क्वायर। तो जब 2 का स्क्वायर होगा तो 4, और ये 20 से कट जाएगा, मीन्स 9.8 अपन पे 20। ओके, ये दशमलव हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, काट पीट लेना है। इसका जो एग्जैक्ट और राइट आंसर आएगा क्वेश्चन 11 का, वो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, 49। क्योंकि आप जान रहे हो ऊपर 98 है, नीचे 2 है, तो बस खत्म काम, पॉइंट में आने ही वाला था, ये होगा नहीं, तो आपका एग्जैक्ट राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? गलत कथन बताइए, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण घटता है। अगर हाँ क्वेश्चन समझ में ना आए भाई, कुछ भी ना आए, तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल अंशु सिंह के नाम से जो है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि अंशु भाई नहीं समझ में आया, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वहाँ पे आपको समझा पाऊँ। ठीक है, सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 12, गलत कथन बताइए, गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण घटता है, यदि कब घटता है, यहाँ पे ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 12, हम पृथ्वी की सतह से उसके केंद्र की ओर नीचे जाते हैं, हाँ, जब भूमध्य रेखा से पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों की ओर जाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर यही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि जब हम भूमध्य रेखा से पृथ्वी की सतह पर ध्रुवों की ओर जाते हैं, मतलब कि वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मीन्स क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ता है, निम्न में जो सबसे अधिक लोचदार है। अब देखो, लोहा, तांबा, क्वार्टज, रबर। अब साइंस की लैंग्वेज में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लोचदार क्वार्टज होता है। क्या होता है? क्वार्टज होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 का सी।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ता है। समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। समतापी प्रक्रम में देखो, समतापी प्रक्रम में जो गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपका इन्फिनाइट होती है। क्या होती है? इन्फिनाइट होती है। अब इसमें मैं बताता हूँ, जिसमें डेल्टा टी इक्वल टू 0 होता है, लेकिन आपको फार्मूला पता होगा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सी इक्वल टू डेल्टा थीटा एम इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे आपका सी है जो वो इन्फिनाइट है, सी है जो आपका इन्फिनाइट है। तो समतापी प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी हुई? इन्फिनाइट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ता है। बट क्वेश्चन नंबर 15 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ चल के, आपकी फ़ायदे की चीज़ें हैं। सो डोंट मिस इट एंड डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा उससे, तो आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं परीक्षा ऐप के बारे में बता देता हूँ डेफिनेटली, अगर आपको नहीं पता है तो देखो, आप पहला नंबर तो परीक्षा ऐप पे जाओ, ऑनलाइन टेस्ट लगाओ। एग्जाम के लिए काउंटिंग के कितने डेज बचे हुए हैं? काउंटिंग के डेज बचे हुए हैं 15 दिन भी नहीं बचे हुए हैं। एडमिट कार्ड 22 तारीख को आएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। और सेकेंड थिंग यहाँ पे बता देता हूँ, वहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि अपना वो टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं और वो जान पा रहे हैं कि भाई वहाँ पे लाखों स्टूडेंट हैं जो मतलब कैंडिडेट हैं जो टेस्ट लगा रहे हैं। तो आप भी उनमें शामिल हो जाइए, पहले से ही जान पाइए कि आपका रैंक कितना आ रहा है। अभी जो एग्ज़ाम रिलेवेंट मतलब कि अभी एग्ज़ाम आ गया तो उसके लिए अलग से कुछ लाए गए हैं। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो भाई पहले 40 टेस्ट जो दिए हैं उन्हें बाई करना, क्योंकि वो 40 टेस्ट हैं। वाई ग्रुप के लिए नया कंटेंट अपलोड किया गया है, क्योंकि वाई ग्रुप वाले में थोड़ा सा कमी था प्रीवियस में, बट एक्स ग्रुप में कोई कमी नहीं था। तो पहले 40 टेस्ट को कंप्लीट करना, देन आपको 20 टेस्ट जो नए आए हैं उन्हें आप लगा सकते हो अगर टाइम बचे तो। बाकी आपको करना क्या है, परीक्षा पे यहाँ पे आपको बाई करना है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना आज की डेट का, और आपको मुझे व्हाट्सएप नंबर, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उधर स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करना है। अब जैसे ही स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करोगे 40 टेस्ट आपको ये मिलेंगे, 25 टेस्ट मैं आपको ये दूंगा मतलब अपनी तरफ से, और 5 टेस्ट आपको अब एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो मैंने खुद बनाए वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि भाई टोटल अगर बताऊं तो 70 टेस्ट ऑनलाइन लगाने को मिल जाएंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। इसके अलावा अब आप जो भी करना चाहो कर सकते हो, बट आई थिंक दिस इज बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि दो पेंडुलम लोलक की आवृत्तियों का अनुपात मीन्स फ्रीक्वेंसी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 2:3, तो उनकी लंबाई का अनुपात क्या होगा, मतलब उनकी लेंथ का यहाँ पे रेशियो पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 15 पे आपको बता दूं कि आपका n प्रोपोर्शनल टू 1/√L होता है फार्मूला, ठीक है। जहाँ पे आप अगर n1/n2 निकालोगे, n1/n2 निकालोगे तो आपका आ जाएगा L2/L1, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल में था। अब भाई अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट चढ़ने वाला है, सिंपल सा है ना। तो अगर हम L1 करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हम करते हैं L1/L2 इक्वल टू N2 का होल स्क्वायर अपन N1 का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर आ जाएगा ना टोटल का पूरे का। तो मतलब कि 3 का होल स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर, सॉरी 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि 9/4। दिस इज द राइट आंसर, मतलब कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पृथ्वी का क्षेत्रीय आवेश घनत्व सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में -10⁻10 मीटर होता है, -10⁻9 मीटर होता है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जब एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाया जाता है तो सिस्टम तंत्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सिंपल सा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आपको फार्मूला पता होगा पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी गिवन -E/-4πε0 इंटू आर। सिंपल से जब इसका गुणा करा दोगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा और ये बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन सी सदिश मात्रा है, सदिश राशि है, तो विद्युत धारा घनत्व, तो जिसे हम करंट डेंसिटी बोला जाता है, बाकी सभी आपका इससे नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विद्युत धारा प्रभावित कुंडल या कोयल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। टॉर्क इज फॉर्म, जिसमें बल आघूर्ण लाल निर्माण होता है, सो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ट्रांसफार्मर में कोर नरम लोहे से बना होता है, निम्न में से किसे कम करने के लिए, तो उसे बोला जाता है क्या, भंवर धारा लॉसेस, हिस्टेरियस लॉसेस और विद्युत धारा का प्रवाह विरोध करने वाला बल, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर में जो कोर नरम लोहे से बना होता है, निम्न में से किसे कम करने के लिए बना होता है, उसे हिस्टेरियस लॉसेस बोला जाता है, उसे हिस्टेरियस लॉसेस को कम करने के लिए बोला जाता है। 21 नंबर की ओर। ब्रोगली परिकल्पना को इलेक्ट्रॉन को माना गया है, डी ब्रोगली परिकल्पना
परिकल्पना में को इलेक्ट्रॉन को माना गया है? कण, वेव, बोथ एंड मतलब ए एंड बी। तो सिंपल सा है, पार्टिकल एंड वेव बोथ माना गया है। क्या माना गया? पार्टिकल एंड वेव बोथ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 22, द्रव्यमान क्षति प्रति नाभिक को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आपका जो राइट आंसर होगा ये आप ही को बताना है कि मतलब एक क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था और एक क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा हूँ आपको। ना आया आंसर तो टेलीग्राम पे भी इसका स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर सकते हो अपना, और टेलीग्राम चैनल इसका PDF ले लेना। वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना जो है वो मेरा प्राइवेट ग्रुप है। और अगर आप मुझसे चैट पे बात करना चाहते हो तो अंशु सिंह के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। CHAUHANANSHU चौहान अंशु 29 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID है। तो आप वहाँ पे भी मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। सो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। इस क्वेश्चन का आंसर बताना एंड टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।